अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं अल्लाह के नाम से। ये हानीन को हमने थोड़े से टॉयज़ लेके दिए हुए थे और अब उनका कुछ बचा नहीं है। तो आज का भी मैं बताऊंगी, मैं सुबह की रूटीन के बारे में बताती हूँ, मॉर्निंग रूटीन के बारे में। सुबह उठ के ना मैंने आजकल ये कावा लेती हूँ। कावा तो नहीं कह सकते, वार्म वाटर है, उसमें मैं एक लेमन डालती हूँ और हनी डाल देती हूँ। कभी कभी हनी डाल देती हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं हनी का यूज़ नहीं करती, शहद का। तो ये लेमन वाटर पीती हूँ सुबह के टाइम, ये नीम गर्म पानी में थोड़ा सा डाल के। पहले मैंने बहुत ज़्यादा कावे ट्राई किए हुए हैं शादी से पहले, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। मैं तो सबको रिकमेंड करूँगी कि कोई कावा यूज़ नहीं किया करें, क्योंकि बाद में प्रेगनेंसी, जब इंसान प्रेग्नेंट होता है ना, तब एक तो प्रेगनेंसी में बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं। लेकिन खैर अल्लाह का शुक्र है, मैं प्रेग्नेंट तो हो गई थी, लेकिन मेरे प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ गई थी। तो अब मेरा जो लीवर है और स्टमक है बिल्कुल ही अपसेट हुआ हुआ है मेडिसिन खा खा के। तो अब मैं इस तरह का कुछ भी गर्म नहीं ले सकती हूँ। उनके लिए भी है जो बिल्कुल भी गर्म चीज़ नहीं ले सकते, जो हेल्दी हैं, जो मतलब खुद को चाह रहे हैं, वो सुबह सिर्फ एक इस तरह की ड्रिंक ले लिया करें कि एक वार्म वाटर में थोड़ा सा लेमन और थोड़ा सा ज़्यादा, अगर आपको खट्टा लगता है तो आप थोड़ा सा हनी डाल लें, ठीक है। ये इसके साथ फिर सबसे पहले मैं ये लूँगी, उसके बाद 1 घंटे के बाद मैं थोड़ा सा काम वगैरह करके या मैं ट्रेडमिल कर लेती हूँ। अभी ट्रेडमिल मैंने इतनी स्टार्ट नहीं की, क्योंकि मेरे आपको पता है ऑपरेट हुआ हुआ है। तो मैं कभी हुआ कि मैं 3 की स्पीड पे करना शुरू करूँ, या कभी वैसे हल्की फुल्की 10 मिनट कर लेती हूँ, या हल्की फुल्की वॉक कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं अपना सिंपल जो ब्रेकफास्ट है वो मैं आपको बताऊँगी मैं क्या करती हूँ। अच्छा, तो जब तक ये मैं ख़त्म करती हूँ तो मैं कुछ इम्पोर्टेंट बातें कर लेती हूँ, कुछ रिलेटेड बातें, हेल्थ टिप्स वगैरह बता देती हूँ। तो एक तो जब हम मतलब एक तो हम जब सोचते हैं ना कि हमने वेट लूज़ करना है, तो मैं सोचती हूँ कि एकदम हमें वेट लूज़ नहीं करना चाहिए। एकदम जब वेट लूज़ करते हैं ना, उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइड इफ़ेक्ट्स इस तरह होते हैं कि चलो हम बाहर चलते हैं, बाहर जाके बातें करते हैं, थोड़ी सी फ्रेश एयर भी आएगी। तो जो अब जब हम ये क्या नाम है सोचते हैं ना कि हमने जल्दी वेट लूज़ करना है, वो उसके बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। वेट तो लूज़ हो जाता है, लेकिन बाद में जो पता चलता है ना इंसान को, अंदर जो इंसान की वीकनेस आ जाती है बॉडी में डिफरेंट। तो मैं तो कहती हूँ कि आहिस्ता आहिस्ता इंसान आराम आराम से वेट लूज़ करे। तो यहाँ नीचे आपको मैं दिखाती हूँ, वो नीचे तो मैं क्या बात कर रही थी कि जब हम जल्दी वेट लूज़ करने का सोचते हैं ना, बड़ी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उसमें, सच में बहुत ज़्यादा। मुझे तो पता है ना, मेरे साथ तो हो चुका है। तो एक तो आराम से वेट लूज़ करो। खाना, रोटी मस्त लें, एक छोटी ले लें, एक ले लें, लेकिन रोटी मस्त लें। रोटी कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। जो फिर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डाइटिंग करते हैं, हम डाइटिंग में क्या करते हैं कि रोटी बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। रोटी हमारी, मतलब रोटी के बगैर आप खुद देख लें, जब हमारे अंदर एनर्जी ही नहीं होगी, हम काम कैसे करेंगे, हम वर्कआउट कैसे करेंगे। तो फिर इसलिए हमें एक रोटी मस्ट होती है। रोटी ज़रूर लें, छोटे साइज़ की ले लें, सैलेड लें साथ, वो भी अच्छी चीज़ है। और डाइट में आप होल ग्रेन ग्लूटेन फ्री जो फ्लोर होता है वो यूज़ कर लें। बहुत सी चीज़ें आप इस तरह की हैं कि जो यूज़ कर सकते हैं। ग्लूटेन फ्री भी मिलती हैं आजकल, तो बहुत चीज़ें आई हुई हैं कीटो के लिए। कीटो नहीं किया करें कीटो के, क्योंकि हमें हर चीज़ क्वांटिटी में लेनी चाहिए। फ्रूट्स भी चाहिए, दूध वगैरह भी चाहिए, सब कुछ चाहिए हमारी बॉडी को। तो थोड़ी थोड़ी मिकदार में अगर हम सब कुछ लेंगे तो कुछ भी इस तरह का होगा। अभी मेरे हस्बैंड बोल के गए हुए थे कि आज अगर तुमने मेरा वॉशरूम नहीं साफ़ करवाया तो मैंने छोड़ना नहीं है तुम्हें। तो अब मैं वॉशरूम चेक करने जा रही हूँ। मेरी मेड को बोला था मैंने, सुमेरा को, कि वॉशरूम अच्छे तरीके से, एक तो ये वॉशरूम इतना बड़ा है ना माशाल्लाह, आप यकीन करें बंदा घूम जाता है इस वॉशरूम में आके। मैट रखा हुआ है वैसे।
बंदे का दिल नहीं करता कि इस वॉशरूम में आके वापस भी जाए। तो अब ये देखें ज़रा अच्छे तरीके से, हालांकि मैंने इसे बोला था पोछा लगा दो अच्छे तरीके से, फिर अली आके बोलेंगे, बट इसने कहाँ सुननी है मेरी बात। सुमेरा अंदर पोछा लगाओ। और फिर अब हम लगा देते हैं सूरत बकरा। कल मैंने यूट्यूब पे जब सूरत बकरा लगाई है वीडियो में तो मुझे कॉपीराइट क्लेम आ गया है, तो अब मैं उसके बाद फिर इसमें म्यूट कर दूँगी। इसका रिमोट कहाँ है? अब मैं सूरत बकरा लगाऊंगी, उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा काम करूंगी, बच्चों को देखूंगी। लग गई है अब। अच्छा, ये मेरे जो बेबीज़ हैं वो सोए हुए हैं, उसका उस तरफ फेस है।